ओम शांति। 12 सितंबर। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बड़े गुह्य, हमें हमारे स्वमान में और महानताओं में स्थित करने वाले सच तो यह है, आज के महावाक्यों पर चिंतन करके यदि हम इन्हें धारण कर लें तो सारी स्थिति की हलचल और व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने विधाता और मास्टर वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। बाप भी विधाता और वरदाता है, तुम बच्चे भी मास्टर विधाता और वरदाता हो। जिन्होंने स्वयं बहुत सारे वरदान प्राप्त किए होंगे, वही दूसरों को भी वरदान देने वाले बन जाते हैं, भाग्य निर्माण करने वाले बन जाते हैं। तो अपनी महानताओं में स्थित हो जाओ। तुम बच्चे विधि विधाता भी हो। बहुत बड़ा शब्द है ये। अर्थात तुम जो यहाँ ईश्वरीय विधि के द्वारा कर्म करते हो, वो विधान बन जाते हैं पूरे कल्प के लिए। तुम्हारा यहाँ का पुरुषार्थ सतयुग की श्रेष्ठ प्रारब्ध दिलाने के निमित्त बन जाता है। तुम्हारे यहाँ के योग युक्त कर्म भक्ति के भी विधान बन जाते हैं। तुम यहाँ सब कुछ विधि पूर्वक प्राप्त करते हो, तो भक्ति में तुम्हारी पूजा उसी तरह से विधि पूर्वक होती है। तुम सभी विधि विधान के निर्माता हो। भक्तों को यदि सिद्धि भी चाहिए तो किसके पास जाते हैं? भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास, भिन्न भिन्न शक्तियों के पास सबसे अलग अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुमने यहाँ अविनाशी बाप से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त की हैं। तुम्हारी सिद्धियां अविनाशी हैं, पूरा कल्प चलती हैं। और भक्ति में जो रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं वो चमत्कार हैं, अल्पकालीन प्राप्तियों के लिए हैं, वो अविनाशी नहीं है। तुम जो इस टाइम, देखिए इस टाइम के सिद्धांत भविष्य में कैसे सिद्धांत बन जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम सब इस समय कहते हो गॉड इज वन, भगवान एक, बाप एक है, बाकी धर्मात्माएं और महान आत्माएं बहुत सारी हैं। तो तुम्हें एक प्रारब्ध मिल जाती है। और भक्ति में भी अनेक धर्म वाले इसी सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि गॉड इज वन। तुमने यहाँ पवित्रता का सिद्धांत अपनाया तो 2 युग तक तुम्हारे सिर पे लाइट का ताज रहता है। और भक्ति मार्ग में भी जिसको कुछ विशेष प्राप्तियां चाहिए, जिसको कुछ विशेष सिद्धियां चाहिए, वो पवित्रता को अपना कर ही साधना करते हैं, उसके बिना सिद्धि नहीं मिलती। तो बाबा कह रहे, बाप दादा तुम्हें मनन का काम दे रहे हैं। कौन कौन से तुम्हारे सिद्धांत पूरे कल्प के लिए, सतयुग के लिए, भक्ति के लिए अविनाशी बन जाते हैं, इस पे चिंतन करना। तो भिन्न भिन्न ऐसे स्वमानों की स्थिति में स्थित होकर बैठना। जैसे किसी की कुर्सी हिलती हो तो इधर उधर होते रहेंगे ना, स्थिर होगी तो हिलेंगे नहीं। कई बच्चे योग में बैठते हैं, वैसे नींद नहीं आएगी, जब योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, मन इधर उधर भटकने लगेगा, क्योंकि सीट पे सेट होके नहीं बैठते। तो अपने भिन्न भिन्न स्वमानों की सीट पर सेट होकर रमणीक तरह से योग में बैठो। ज्ञान रमणीक है, कभी बीज रूप में स्थित होकर बैठो, कभी फरिश्ते रूप में, कभी विश्व कल्याणकारी के रूप में, कभी कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर सारे कल्प वृक्ष को सकाश दो, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर खड़े होकर सबको शक्तियां दो। भिन्न भिन्न तरह से रमणीक रूप से अभ्यास करते रहो, तो न कभी सुस्ती आएगी न नींद आएगी। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो अमृत वेले की बात बाबा कर रहे हैं। अपने बिस्तर से उठ के कोई बाबा के रूम में जाके बैठते हैं, कोई अलग जगह पर जाके बैठते हैं। स्थान तो बदलते हैं पर स्थिति को भी सेट करो, स्थिर करो। भिन्न भिन्न अभ्यासों में बैठो। अगर बाबा
कहें कि लिस्ट निकालो भिन्न भिन्न स्वमानों की, तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी। तो केवल जानकारी नहीं, उसे मानो। जानने से केवल खुशी होगी, मानने से शक्तियां आ जाएंगी। तो कभी मैं नूरे रतन बाबा के नैनों में समाया हुआ हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी दिल तख्त नशीन हो, इस स्वमान में स्थित हो जाओ। बहुत सारे स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। कभी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो रमणीकता से भिन्न भिन्न स्थितियों में सेट होकर फिर योग अभ्यास करो, तो स्थिति सेट रहेगी, माया का अपोजिशन नहीं होगा। पर स्थिति को सेट नहीं करते अपने को, तो माया अपोजिशन डालती है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है, कभी योग करने को मन नहीं करता है। तो भिन्न भिन्न तरह से योग का अभ्यास करेंगे तो रमणीक अनुभव होंगे, खुशी बहुत रहेगी, शक्तियां भी बहुत मिलेंगी। आज बाप दादा मधुबन वालों से मिल रहे हैं। तो मधुबन वालों ने बाबा को कहा है कि बाबा आप मधुबन की हमारी महिमा तो बहुत करते हैं, महिमा ना करो, वो तो हमने बहुत सुन ली, अब कोई अच्छी बात हमें सुना देना। तो बाबा अच्छी बात सुना रहे हैं। तो मधुबन वर्ल्ड की स्टेज है, तुम सभी सदा समझो हम स्टेज पर हैं। तो जब मनुष्य स्टेज पे होता है, कोई भी एक्टर, तो स्वयं पे कितना अटेंशन रखता है। स्टेज पे नहीं होता तो कैसे भी कर्म करता है, उठता बैठता कैसे भी है। तो अपने को सदा स्टेज पर समझो तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। दूसरी शिक्षा दे रहे हैं, मधुबन एक अलौकिक गुंबज है। जैसे गुंबज में आवाज करते हैं तो गूंजने लगती है ना दूर तक। कई किले ऐसे बनाते थे कि बाहर एक जगह अगर कोई हाथ से थप थप करेगा तो अंदर गूंजने लगेगा, कई जगह आवाज पहुंचने लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं तुम अपने बोल पर, अपने संकल्पों पर यहाँ पूरा अटेंशन रखो, क्योंकि तुम्हें फॉलो करने वाले संसार के बहुत सारे लोग हैं। तो ये दो सुंदर शिक्षाएं बाबा ने दी। कर्म योग के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा दी। आज का वरदान बहुत गुही है। सेकंड में कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले, कर्मेंद्रिय जीत, विजयी भाव। तो कर्म भोग तो सबको ही आते हैं। किसी पे कर्म भोग माना बीमारियां, किसी पर इन कर्म भोगों का असर आ जाता है। चोला टाइट है, यानी देह से चिपके हुए हैं, अशरीरी होने का अभ्यास नहीं करते। लेकिन यदि बहुत अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, तो जब भी कर्म भोग की स्थिति आएगी, कर्म योग के द्वारा सहज ही उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कर्म भोग अपनी ओर खींचेंगे नहीं। ऐसी जो महात्माएं होती हैं वही असरतन विजयी बनते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है, किसी बीमारी में हमारी मनोस्थिति, हमारी कर्मेंद्रियां हमें अपनी ओर आकर्षित न करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निमित्त और निर्माण चित्त बनो। ये दोनों धारणाएं ही मानता हैं। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, मुरली के आधार पे ही हम बहुत रमणीक अभ्यास करेंगे। कभी ग्लोब के ऊपर खड़े होकर सकाश देंगे, कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर सकाश देंगे। भिन्न भिन्न स्वमानों में स्थित होकर योग अभ्यास करेंगे। एक रमणीक अभ्यास आज के लिए। और मैं फरिश्ता हूँ और मेरे ऊपर एक और है ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक से शीतल किरणें आ रही हैं। 10-20 सेकंड लेंगे। राइट साइड में ऊपर है ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। और फिर ब्रह्मा माँ से शीतलता की किरणें, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें। 5 बार, एक बार बैठ के ये अभ्यास करेंगे। ऐसा 5 बार यदि करेंगे तो योग में रमणीकता के आनंदकारी अनुभव होंगे। ओम शांति।